हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं सभी का इस वीडियो में फिर से। आज हम लोग का प्रश्नावली 10.1 का जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है उसमें प्रश्नावली 10.1 का छठवां क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आइए अब हम क्वेश्चन 6 को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए छठवें क्वेश्चन में दिया है। अब लोग को एक और बात बताएं दोस्तों, हम अरिहंत प्रकाशन की बुक से पढ़ाते हैं। तो चलिए छठवें क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। दोस्तों छठवां क्वेश्चन दिया है, यदि 17 काश ए बराबर 8 दिया है। यदि 17 काश ए बराबर 8 तब क्या बोला है दोस्तों? तब 15 कोसेक ए, तब 15 कोसेक ए। चलिए बुक को हम अपने पास रख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए बोला है 15 कोसेक ए माइनस 8 सेक ए, 8 सेक ए का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसी का मान ज्ञात करना है हमको। मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये दिया है दोस्तों। देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कॉस ए का मान दिया है इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कि एग्जैक्ट मान कितना दिया है। कॉस ए बराबर, देखिए ये 17 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये जो 17 है ये तो इधर गुणा में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर भाग हो जाएगा। यानी 17 बटा के कितना, 8 बटा के कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हमारा कॉस ए का मान कितना मिल गया हमको, 8 बटा के 17। और कॉस ए का मान, कॉस ए का सूत्र क्या होता है, कल हम लोगों ने देखा था पिछले वाले वीडियो में। लाल बटे क्या होता है, क्या होता है। तो देखिए ये होता है साइन कॉस टेन और कोसेक से कॉट। हमको क्या चाहिए था, कॉस। तो साइन कॉस यानी आधार बटे कर्ण का मान हमको दे दिया है। यहाँ पर क्या दे दिया है, आधार बटे कर्ण का मान हमको यहाँ पर दे दिया है। तो देखिए हमारा ये आधार बटे कर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। उसके बाद इसका नाम रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला है ए, कल भी बताए थे आप लोगों को कि ये जो पॉइंट बोलेगा उसको हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये ए बोल रहा है या सी बोल रहा है। तो इस समय ए बोला है यानी इसके हिसाब से हमारा ये लंब हो जाएगा। तो इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं क्योंकि हमारा लंब जो है वो यहाँ पर चेंज होगा। तो देखिए ऐसे बना लेंगे। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो अब देखिए क्या बोला है, ये कॉस ए यानी जो थीटा है हमारा कोण है वो यहाँ पर है और इसके हिसाब से हमारा लंब कौन हो जाएगा, इसके सामने जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। तो इसके हिसाब से हमारा लंब क्या हो जाएगा, बी सी, है ना साथियों। तो ये बी सी हमारा लंब हो गया। अब ये ए बी क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। ये ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये ए सी क्या है, कर्ण है। तो हमको किसका किसका मान दिया है, आधार का मान दिया गया है यहाँ पर 8, कर्ण कितना है 17 है, लंब का मान नहीं दिया गया है। तो लंब का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए लंब का मान कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना दोस्तों। तो चलिए
तो कर्ण का स्क्वायर हमारा कितना मान दिया गया यहाँ पर, कर्ण का 17 है, तो 17 का वर्ग कर देंगे बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है, लेकिन BC है तो BC मान लेते हैं, BC का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार कितना दिया गया यहाँ पर 8 है, तो 8 का वर्ग कर देंगे। अब देखिए 17 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 289 आएगा बराबर BC का वर्ग सेम उसी तरह लिख देंगे प्लस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको इधर से पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 289 माइनस कितना हो जाएगा 64 बराबर BC का वर्ग कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको इसमें से घटा दीजिए, कितना बचता है, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 और ये 2 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, 225 हमारा आ गया है। और अब ये क्या होगा, BC का स्क्वायर, इसको सीधा लिख लेते हैं, BC का स्क्वायर बराबर 225। अब देखिए इस BC का मान चाहिए तो हम लोगों को दोनों को रूट में लेना पड़ेगा, दोनों का रूट निकाल लेंगे, ये स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगा BC। और ये देखिए 225 किसका वर्ग होता है, 15 का, तो इसको और देखिए थोड़ा सा विस्तार में यहाँ पर देख लीजिए, ये 15 का वर्ग होता है 225, स्क्वायर से कड़ी खत्म, तो कितना आ जाएगा 15। BC का मान हमको कितना मिला है 15, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, लंब हमारा कितना आ गया 15 आ गया। तो अब देखिए हमसे क्या पूछा है, हमको इसका मान बताना है इतना का। तो अब देखिए कोसेक A है, ये हो गया 15 इंटू कोसेक A का मान हमको बताना है, तो कोसेक A का मान हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। कोसेक A देखिए साइन कॉस टैन कोसेक, कोसेक पर क्या आ रहा है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब हम लोग लिख सकते हैं आराम से। कर्ण बटे लंब क्या है, कर्ण है 17, कर्ण क्या है दोस्तों 17 बटा लंब कितना है, लंब हमारा कितना आया है 15 आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 17 बटे 15, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया था 15 कोसेक A, तो हमको 15 तो दिया ही है, कोसेक A का मान हमारा 17 बटा 15 आ गया, तो लिख लिए। अब ये माइनस 8 दे दिया है, 8 इंटू सेक A, तो यहाँ से सेक A का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। सेक A बराबर क्या होता है, सेक A बराबर, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, सेक A बराबर क्या आ जाएगा, देखिए साइन निकालते हैं, सेक थीटा क्या दिया था, साइन कॉस टैन कोसेक सेक, यानी कर्ण बटे आधार, क्या लिख लेंगे, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। तो ये देखिए कर्ण बटे आधार सेक A है ना, सॉरी सेक A बराबर, देखिए सेक A में कर्ण बटे आधार क्या लिख लेंगे, क्या दिया है, कर्ण बटे आधार 17 बटे 8, 17 बटे 8, यहाँ से हमारा सेक थीटा का मान मिल गया 17 बटे 8। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली बस इसको यहाँ से रख देंगे, ये हमारा माइनस हो गया 8 और इंटू सेक थीटा का, सेक A का मान कितना आया है 17 बटे 8, तो यहाँ से मान रख देंगे। यहाँ से देखिए 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 17 माइनस कितना 17। ठीक, 17 माइनस 17, तो दोनों काट के अब क्या आएगा 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों, चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। यहाँ से इसको मिटा देते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है tan a बराबर 3/4। क्या दिया है? tan a बराबर कितना दिया है दोस्तों? 3/4। तब दिखाइए कि क्या बोला है कि तब दिखाइए कि sin a cos a, क्या बोला है? sin a इंटू cos a बराबर क्या बोला है? 12/25 है। 12/25 ये हमको मान दिया है। यहाँ पर रख कर हमको इसके बराबर प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। चलिए, ये tan a का मान हमको दे दिया है यहाँ पर। इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग सब कर लेंगे। देखिए क्या दिया है हमको? tan a दिया है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और समकोण त्रिभुज ऐसा बनाएंगे कि ये जो a है हमारा ठीक बैठे। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। देखिए ये हो गया a, b और ये हो गया c। तो हमको क्या बोला है कि tan a बोला है। तो हमको क्या कहाँ थीटा रखना है? यहाँ पर रखना है। और इसके हिसाब से लंब क्या हो जाएगा हमारा? BC। तो ये हमारा लंब हो गया और ये क्या हो गया? आधार हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण। ठीक है, ये कर्ण हो गया हमारा। तो यहाँ से देखिए हमको क्या दिया गया है? tan a का मान दे दिया गया है कितना? 3/4। तो देखिए sin cos tan पर क्या रहा है? लंब बटे आधार है ना। लंब बटे आधार दिया गया है हमको यहाँ पर। लंब बटे आधार का मान हमको दे दिया गया है। तो अब देखिए क्या करेंगे? कर्ण का मान पता नहीं है। आधार हमको दिया गया है कितना? 4 और लंब कितना दिया गया है? 3। तो अब देखिए क्या करेंगे? कर्ण का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर देखिए AC है तो AC का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब का स्क्वायर कितना दिया गया है? लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4 है तो 4 का वर्ग कर देंगे। AC का स्क्वायर बराबर 3 में 3 का गुणा कर देंगे। 3 का और कितना हो जाएगा? 9 प्लस ये 4 चौको 16। अब देखिए AC का स्क्वायर बराबर 16 9 कितना होता है? 25। दोनों का रूट ले लेंगे यहाँ से। अब देखिए क्या होता है? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। AC बराबर अब ये कड़ी में 25 है तो इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा? 5 का ये वर्ग होता है तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा कितना? 5। तो हमारा AC का मान कितना आ गया दोस्तों? कर्ण का मान 5 आ गया। 5 आ गया तो अब क्या करेंगे? हमको क्या बोला है? sin a cos a। तो सबसे पहले sin a का मान लिख लेते हैं कितना होता है? ये हो गया sin a और ये क्या हो गया? cos a। दोनों का मान लिख लेते हैं फिर रख देंगे और हल कर देंगे। तो sin a का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ये होता है sin मतलब लंब बटे कर्ण। क्या होता है यहाँ पर? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण होता है तो लंब यहाँ पर कितना आया है हमारा? 3 है। कर्ण का मान कितना आया है? 5 है तो 5 लिख दिए। कॉस साइन कॉस आधार बटे कर्ण तो आधार लिख देंगे यहाँ पर। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा यहाँ पर? 4 है बटा में कर्ण कितना है? 5 है तो 5 लिख दिए है ना। तो अब देखिए अब क्या करेंगे कि हमको बस ये इतने जो दिया है साइन ए कॉस ए इक्वल टू प्रूफ करना है 12/25 के। अब देखिए कि साइन ए का मान कितना दिया आया है हमारा? 3/5। 3/5 इंटू ये हो गया इंटू कॉस ए का मान कितना आया है हमारा? 4/5। 4/5 किसके बराबर सिद्ध करना है? 12/25 के। हल कर दीजिए। 4 3 12 हो जाएगा और 5 5 25। ये किसके बराबर हो गया? 12/25 के। यही हमको सिद्ध करने के लिए बोला था। ये हमारा प्रूफ हुआ है यहाँ पर। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन को क्या बोला है दोस्तों। 8वें क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग चल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्या दिया है दोस्तों, बोला है साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया है। देखिए साइन अल्फा बराबर कितना दिया है, 1/2। ठीक है, क्या बोला है, और अल्फा एक न्यून कोण है दोस्तों। बोला है कि जो अल्फा है अल्फा एक न्यून कोण है। अल्फा एक न्यून कोण है। तब देखिए अब क्या बोला है कि तब क्या करना है हमको, 3 cos अल्फा माइनस 4, ये अल्फा है दोस्तों, आप लोग समझिएगा। ये 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा का मान बताना है, का मान कितना होगा। ठीक है, हमको जो इतना दिया गया है मान, इसी का मान हमको बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, साइन अल्फा का मान दे दिया है हमको 1/2, यानी क्या होता है सूत्र, यही होता है ना। तो देखिए साइन मतलब ये लंब बटे कर्ण, हमको क्या दे दिया गया है, साइन अल्फा बराबर 1/2, यानी ये क्या दे दिया गया है हमको, लंब बटे क्या दे दिया गया है, कर्ण। लंब बटे कर्ण का मान हमको दे दिया गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेंगे हम लोग। समकोण त्रिभुज बना लिए, उसके बाद ABC ये नाम रख दिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, कर्ण, ये तो कर्ण हो गया हमारा, ये हो गया आधार, ये क्या हो गया, लंब, है ना, ये हो गया लंब। तो लंब हमारा कितना दिया है, 1 दिया है। कर्ण कितना दिया है, 2 दिया है। बेसिकली हमको आधार निकालना है, तो आधार निकाल सकते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना है, 2 है, 2 का वर्ग कर देंगे इक्वल टू, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको सीख चुके हैं। तो लंब का स्क्वायर कितना है, 1 है, तो 1 का वर्ग प्लस आधार कितना है, BC नहीं दिया है तो BC का वर्ग कर देंगे नॉर्मली। देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4, 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस ये BC का वर्ग। 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 4 - 1 हो जाएगा बराबर कितना, BC का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3, और ये क्या होगा, BC का स्क्वायर। यहाँ से घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सीधा लिख लेंगे BC का स्क्वायर बराबर कितना, 3। तो क्या करेंगे, दोनों का रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और BC बराबर ये रूट कितना आ गया, 3। BC का मान हमारा कितना आ गया, कड़ी में 3 आ गया। तो अब देखिए हमको करना क्या है कि कॉस अल्फा, यानी हमको कॉस का मान निकालना है। सबसे पहले कॉस का मान निकाल लेंगे तो हम लोग जहाँ जहाँ कॉस दिख रहा है वहाँ ऊपर उसका मान रख देंगे। तो चलिए कॉस अल्फा का मान हम लोग निकालते हैं। कॉस कहाँ है, साइन कॉस, यानी आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है इसका सूत्र, आधार बटे कितना होता है, कर्ण होता है। आधार यहाँ पर कितना आया है हमारा, √3 आया है ना, √3 आया है। और ये कर्ण कितना आया है हमारा, कर्ण कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए। यानी हमारा कॉस अल्फा का मान कितना आ गया, कड़ी में 3/2। तो अब देखिए हमको इतना का मान बताना है, तो लिख देंगे क्या, 3 इंटू कॉस अल्फा का मान कितना आया है, कड़ी में 3/2। अब ये माइनस है, माइनस लिख दिए, ये 4 है, 4 लिख दिए, इंटू कॉस क्यूब बोला है। तो पहले कॉस का मान कितना आया है, कड़ी में 3/2, है ना। अब घात में क्यूब लगा है, इसका मतलब इसका गुणा 3 बार करना है। तो एक बार ये हो गया, 2 बार और लिख देंगे, कड़ी में 3/2 इंटू कड़ी में 3/2 हो गया। ये किसी के घात में 3 यानी उसका गुणा 3 बार हो गया। चलिए अब इसको हल कर देते हैं, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा,
फिर एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब क्या होगा कि 3 यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या होगा 3√3/2 माइनस। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, देखिए ये √3 × 3 × 3 गुणा करेंगे तीनों का तो तीनों एक ही में आ जाएंगे ना। अब यहाँ से क्या होगा /2। अब देखिए 3√3/2 माइनस, अब देखिए यहाँ पर जोड़ा बन रहा है ना, यहाँ पर जोड़ा बन रहा है तो 1 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 1 3 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 1 3 बच गया, ये /2। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कट जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जल्दी से इसको हल कीजिए। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।